नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपके खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जहां केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुंगेर लोकसभा ललन सिंह का नहीं बल्कि बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के कारण ही वे वहां से जीत रहे हैं। ललन सिंह की जीत इसलिए हुई क्योंकि वहां बीजेपी ने उनका समर्थन किया था और गठबंधन में चुनाव हुआ था, इसलिए ललन सिंह मुंगेर से चुनाव जीते थे, जबकि ललन सिंह हमेशा इस बात को खारिज करते आ रहे हैं। लगातार हमारे महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है पूरे देश भर में। मैं अभी राजस्थान से लौट के आ रहा हूँ, तो और बड़े सभी नेताओं का कार्यक्रम लगा हुआ है, सांसद मंत्री सभी का। तो उसी क्रम में ये सभा है, महासभा है, महाजनसंपर्क अभियान है। तो इसको आप जो भी समझो, चुनावी साल तो है ही, तो हमारा काम तो बूथ का प्रधानमंत्री जी ने जैसे कार्यक्रम लिया 27 तारीख को कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो हम तो बूथ तक जाने वाले लोग हैं ना, बूथ तक काम करने वाले लोग हैं। हम तो संगठन को भी संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राज्यपाल से मुलाकात की। दोनों के बीच ये बैठक 30 मिनट से ज्यादा चली। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सुशील मोदी ने बताया कि शिक्षा की उच्च गुणवत्ता को लेकर उन्होंने राज्यपाल से बात की है। राज्यपाल बिहार में उच्च शिक्षा को लेकर बेहतर काम कर रहे हैं। वहीं प्रदेश की नई शिक्षक भर्ती नियमावली में परिवर्तन को लेकर सुशील मोदी ने शिक्षा मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने पूछा कि अगर मौजूदा वक्त में प्रदेश के शिक्षा मंत्री को अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लड़के नहीं मिल रहे हैं, तो बिना परीक्षा लिए उन्हें ये बात कैसे पता चल गई कि बिहार में छात्र नहीं हैं। उन्होंने इसे छात्रों का अपमान बताया है। उसके बाद मैं पहुंचा, लेकिन एक सामान्य औपचारिकता थी, बहुत दिन हो गए थे मुलाकात नहीं हुई थी और इसलिए मैं उनसे मिलने गया था। और चूँकि हमारे पुराने कॉलेज के ज़माने में विद्यार्थी परिषद में हम लोगों ने एक साथ काम किया है, उस समय का संबंध है, लेकिन अभी राज्यपाल हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सर सिर्फ संजोग ही है कि मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं कि अंदर खाने कुछ और चल रहा है सर? एक संजोग है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से विश्वविद्यालयों को चला रहे हैं। बहुत दिनों के बाद बिहार को ऐसा राज्यपाल मिला है जो हायर एजुकेशन को सुधार करने में लगा है। इसलिए भी उनको बधाई देनी थी कि जो हायर एजुकेशन में जो काम कर रहे हैं, इसके लिए भी उनको बधाई देनी थी। इसलिए आया था। बाकी संजोग है कि मुख्यमंत्री आए और उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा, लेकिन इसका कोई और। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। सीतामढ़ी में चिमनी कारोबारी की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी से यह खबर सामने आ रही है, जहां चिमनी व्यवसायी पर बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था। मामला रुन्नी सैदपुर थाना इलाके के भरहेरवा गांव का है। जानकारी के मुताबिक कारोबारी उमेश राय अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गंभीर हालत में कारोबारी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक घायल कारोबारी उमेश राय आरजेडी विधायक मुकेश यादव के रिश्तेदार हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्षेत्र में एक उमेश यादव भी है, जिनको अज्ञात अपराध करने के द्वारा गोली मार दिया गया। गोली मारने के उपरांत उनका जो है इलाज अभी संकट में चल रहा है। स्थिति सामान्य है, वो ठीक है। अभी बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के क्रम में उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। विवाद का भी कारण बताया गया कि किस विवाद के कारण उनकी गोली मारी जा सकती है, गोली मारी गई है। तो उस बिंदु पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। हमारी गोली भी लग गई है, तो जल्द से जल्द जो इसमें सामने उसकी गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 10 घंटे के भीतर ही माता चंडी मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। दरअसल चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पुलिस ने चोरी के सामान के साथ आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने मंदिर से करीब 2.5 लाख कीमत के सोने चांदी के जेवरात, छत्र, मुकुट, लॉकेट और पायल की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा दान पेटी में रखे 7,600 रुपए पर भी हाथ साफ कर दिया था। फिलहाल आरोपी की पत्नी को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में जो माँ चंडी मंदिर सलखन में चोरी हुआ है, उसमें छत्र है, 2 नक्षत्र है,
3 नग मुकुट है, सोने का हार है, सोने का नथली है, सोने का बिंदिया है, सोने का लॉकेट है और चांदी का पैर पट्टी है और घंटी है और छोटे छोटे और कहने मतलब है वो चढ़ा हुआ सोने का लॉकेट है। ये सब को और दान पेटी को तोड़कर ले गए हुए रकम है। सबको कल रात 27/6/2023 को थाना शिवरी नारायण के ग्राम सलखन में बीती रात दिनांक 27 और 28 जून 2023 के दरमियानी रात्रि को चंडी माता के मंदिर में चोरी हो गई थी, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, उसके अलावा छत्र और दान पेटी में रखे नकदी रकम चोरी कर ले गए थे। उस पर से प्रार्थी की रिपोर्ट पर से थाना शिवरी नारायण में धारा 457, 380 भादवी का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले को गंभीरता को देखते हुए माल मुलजिम की पतासाजी के लिए एक विशेष टीम का जांजगीर चांपा में भले ही शाला प्रवेशोत्सव मनाकर स्कूलों में एडमिशन की शुरुआत कर दी गई हो, लेकिन इसके बावजूद एक स्कूल ऐसा भी है जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर कुटरा गांव के प्राइमरी स्कूल में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। पहली से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई 3 कमरों में हो रही है, जिनकी हालत भी जर्जर हो चुकी है। शिक्षक भी खतरों के खिलाड़ी बनकर बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी है, लेकिन अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। वहीं गांव के सरपंच ने जर्जर भवन को तोड़कर बनाने के बजाय अच्छे भवन की मरम्मत स्कूल बंद होते ही शुरू कर दी थी, लेकिन उसका काम भी अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसके अलावा स्कूल में टूटे फूटे शौचालय हैं और मिड डे मील का खाना बनाने के लिए भी किचन में समस्याएं हैं। देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ व्यवस्थाएं कब तक सुधरती हैं। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं किस तरह से अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। कहीं पर जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं हो सका है और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। तमाम कोशिशें सरकारों की ओर से की जाती हैं कि शिक्षा का ग्राफ अच्छा हो सके, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी जहां स्कूल भवन जर्जर होंगे, अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद ये करेंगे कि इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जो आला अधिकारी हैं वो मामले को गंभीरता से लेंगे और बच्चों के रहने के लिए भवन निर्माण यहां पर करवाया जाएगा। समस्या विगत 2 साल से है और पिछले साल भी हम लोग शिफ्ट में ही स्कूल लगाए थे और ये सब की जानकारी हमारे उच्च कार्यालय को दे दी है, फिर भी हमारे यहाँ का समस्या का समाधान नहीं हुआ आज तक। और ये बिल्डिंग जो चल रहा था उसको भी अभी तोड़ दिया गया मरम्मत के नाम से और ये लटका हुआ है। अब अभी वर्तमान तात्कालिक व्यवस्था के तहत दोनों स्कूल को बैठाए हैं आपस में और उसके लिए आदेश करने को बोले हैं सर को, अभी तक आदेश तो आया नहीं है, फिर भी कल से अपन शिफ्ट में चला रहे हैं इसको। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर जो भवन जिसको तोड़ दिया गया है ये प्रस्ताव में था तोड़ने ये वास्तव में ये नहीं था सर, ये चलने लायक था। इसमें अभी 2 साल पहले ही टीन डलवाए थे प्राइमरी स्कूल वाले अपने सालन मत से। तो हम लोग 21 तारीख को जब यहाँ आए तो देखा गया कि यहाँ का जो स्थिति है ठीक नहीं है, तो हम लोग को थोड़ा सा दुख तो लगा कि भाई कैसे करें। उसी समय सरपंच महोदय भी थे और उन्होंने कहा कि भाई भैया अभी तो अच्छा वाला रूम को आप तोड़ दिए हैं, इसको तो बनाए नहीं हैं। तो उसमें 3 रूम की व्यवस्था है, एक बरामदा है, 2 रूम है और एक किचन सेट पहले बनता था, लेकिन अब उन लोग शिफ्ट कर दिए हैं। तो उसको तोड़ करके जब तोड़े ना उसको तो हम लोग को किसी को सूचित नहीं मिला, मैडम को पता नहीं मिला होगा कि नहीं मिला, ये हम लोग को नहीं पता। और जब योग दिवस था उस दिन हम लोग आए, पूरे टीचर लोग आए थे और देखे तो बोले कि अब इसमें कैसे करेंगे। तो अभी सर हम लोग को बैठने के मतलब बच्चों को बैठाने के लिए बहुत कठिनाई हो रही है और जगह की कमी के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। जगह कब से कमी है? अब जगह तो पिछले साल से है। हाँ, अभी क्या स्थिति? भवन जर्जर है सर और ये जो इसमें टीन लगा हुआ था ये वाले भवन में, उस टीन को निकाल दिए हैं तो अभी मतलब छत निकल गया है तो पानी गिर रहा है, दिक्कत तो होगी। तो इसको डिसमेंटल करना था, किसको करना था, किसको बनाना था? जर्जर भवन को करना था, ये वाले सामने वाले को। हाँ। और उसी को डिसमेंटल कराने के लिए आया था और उसको मतलब पंचायत वाले ना हम लोग बना। फरीदाबाद में बरसात के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन साथ ही साथ शहर के लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं।
दरअसल सुबह हुई बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। वहीं प्रशासन के दावे भी पानी में बहते नजर आ रहे हैं। हर बार जिला प्रशासन दावा करता है कि मानसून के आने से पहले तमाम तैयारियां और प्रबंध पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन तस्वीरें तैयारियों की पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मॉनसून सीजन से पहले इसे लेकर के कितना काम हुआ है, कितने नालों की सफाई हुई है। और अगर नालों की सफाई हुई होती तो फिर शायद इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आती, क्योंकि अगर नालों की सफाई हुई होती तो यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था होती और सड़कें तालाब में तब्दील नजर नहीं आती। हर बार मॉनसून सीजन से पहले इसी तरह के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात निकलता है। उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब मॉनसून सीजन आएगा तो उससे पहले तैयारियां पुख्ता होंगी, क्योंकि अगर तैयारियां जब पुख्ता नहीं होती हैं तो फिर जो नालों की सफाई के लिए बजट निकलता है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वो पैसे कहां खर्च हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें अब सामने ना आए, इस दिशा में पहल करने की जरूरत है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सर यहाँ पे जो भी है आपको दिख रहा है, मेरा कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इतना पानी हो जाता है कि निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ से हमें। बाकी आप यहाँ के जनता देखो कितनी परेशान है, कितना पानी है, सारे लोग परेशान हैं। यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है। थोड़ी बारिश हुई नहीं पहले मंडी भर जाती है, पहले मंडी भर जाती है। यहाँ का मंडी वाला है चाहे कोई भी है, यहाँ पे जो रेडी लगाते हैं। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में 9 जुलाई को पन्ना प्रमुख सम्मेलन होना है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री और बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 9 जुलाई को बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें करीब 506 हजार विधानसभा के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी शामिल होंगे। मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करना है, जिसका फायदा 2024 के चुनाव में भी पार्टी को मिलेगा। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र प्रमुख मंडल के पदाधिकारी और जो जिला लेवल के पदाधिकारी हैं, प्रदेश लेवल के सबकी मीटिंग बुलाई है। 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बल्लभगढ़ विधानसभा पन्ना प्रमुख सम्मेलन है और इसको आयोजन बल्लभगढ़ मंडी में रखा है। उसकी तैयारी के तहत जिसके प्रदेश के मुख्य अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश धनखड़ जी, आदरणीय प्रभारी विप्लव देव जी और सभी विधायक, हमारे लोकप्रिय साहित्य कृष्णपाल गुर्जर जी और सभी विधायक, सभी जिले के पदाधिकारी सब इस सम्मेलन में रहेंगे। ये बड़ा सम्मेलन होगा और पन्ना प्रमुख। फरीदाबाद के पुलिसकर्मी अब तनाव को दूर करने के लिए गंगा स्नान करते हुए नजर आएंगे। ये जानकारी फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने दी। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को हरिद्वार भेजकर गंगा स्नान कराया जा रहा है। बता दें कि वे आईएमटी में नई पुलिस चौकी की सौगात देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आईएमटी के उद्योगपतियों की काफी लंबे वक्त से मांग थी कि यहां एक पुलिस चौकी की स्थापना की जाए। अब यहां पुलिस चौकी बना दी गई है, जिसमें आईएमटी समेत आसपास के 4 गांव को भी पुलिस चौकी के अंडर रखा गया है। उद्योगपति और कर्मचारी सुरक्षित माहौल में काम कर सके, इसके लिए इस चौकी की स्थापना की गई है। इस दौरान आईएमटी के उद्योगपतियों ने भी पुलिस चौकी बनने के बाद संतोष व्यक्त किया। उनका कहना है कि पुलिस चौकी बनने के बाद चोरी और छीना झपटी की घटनाएं कम होंगी, जिससे वे सुरक्षित माहौल में काम कर सकेंगे। बस यही कहना चाहूँगा कि आईएमटी बल्लभगढ़ जो है बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें कि करीब जैसे आपको पता है 650-700 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं और यहाँ पे करीब 70-80 हज़ार के करीब लेबर काम करता है। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से डिमांड थी कि एक चौकी खोली जाए, लेकिन पहले यहाँ पे एसीपी तिगाँव का ऑफिस चल रहा था इस बिल्डिंग में। तो जब से मिनी सेक्रेटरीट बल्लभगढ़ में हमारा एसीपी तिगाँव का ऑफिस गया है तो यहाँ पे जगह भी खाली थी और यहाँ पे चौकी की ज़रूरत भी थी। तो उसके लिए हमने एक अपना कौशिक जी, अपना प्रधान जी यहाँ पे आए थे हमसे मिलने के लिए। इन्होंने रिक्वेस्ट भी की, तो उसके बाद एक चौकी यहाँ। बुलेटिन के आखिर में बात फरीदाबाद की, जहां जाजरू गांव में जैसा कि हरियाणा उदय गया था। ये कार्यक्रम हरियाणा उदय अभियान के तहत आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई। डीसी ने लोगों से मातृत्व योजना, निरोगी आयुष, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, बीपीएल परिवार योजना, परिवार पहचान पत्र योजना, कन्या विवाह और विवाह शगुन जैसी कई योजनाओं के बारे में जानकारी ली। डीसी विक्रम यादव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि गांव से सभी अवैध कब्जे हटाए जाएं। राजस्व और जिला विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारी
आपसी तालमेल करके भूमि की पैमाइश करके इस काम को जल्द पूरा करें। के तहत गांव में हमने जन संवाद का कार्यक्रम शुरू करा है। तो इसमें गांव के सभी लोग मौजूद थे यहाँ पे, साथ ही हमारे डिपार्टमेंट्स भी जो कंसर्न हैं, जिनका भी गांव से वास्ता पड़ता है, तो वो सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद थे। तो आज लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं या सुझाव लिए गए हैं कि आगे और कैसे। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।